Hello class 12th students, this is date 19th of June 2020, chapter matrices and determinant, class 12th maths, lecture 5। तो 4 लेक्चर पढ़ चुके थे, लेक्चर 5 है। लेक्चर 5 में हम लोग को पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले लिख लो, लिखते भी रहो, समझते भी रहो। Let A be a n by n matrix. Let A be a m by n matrix. Then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A. Then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of matrix A, denoted by A का transpose T लिखा हुआ है और A पर dash है। तो let A be a n by n matrix. Then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of matrix A is called the transpose of matrix A, denoted by A का transpose और देखिए लो A का transpose। Thus if A पर है A I J m by n, तो A transpose A J I n by m का हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ खास नहीं करना है। एक मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करके एक और मैट्रिक्स में लिख देना है। जो मैट्रिक्स बनकर आएगा उसको हम लोग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये है 2 रूट 2 0 3 माइनस 2 2 बाई 5, 2 रूट 2 0 को 2 रूट 2 0 लिख दिए। ये देखो, ये तो पहले रो में था तो उसको पहले कॉलम में लिख दिए। 3 माइनस 2 2 बाई 5 ये दूसरे रो में था, 3 माइनस 2 2 बाई 5 इसको दूसरे कॉलम में लिख दिए। इसी को हम लोग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे नंबरिंग देख लो, इसका नंबरिंग अगर यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम था तो इसका नंबरिंग सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इसको देख लो, ये अगर यहाँ पर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है तो यहाँ पर ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। ठीक है, -2 को देखो, ये यहाँ पर सेकंड रो थर्ड कॉलम में है, बट ये यहाँ पर थर्ड रो सेकंड कॉलम में। आ रहा है समझ? ये जो है वो नहीं, सॉरी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में है तो इधर भी सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है। ठीक है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इधर भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 1 को उल्टा भी करोगे तो 1 1 ही आएगा। इस 0 को देखो, ये फर्स्ट रो में है थर्ड कॉलम, बट इसको देखो ये थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम है ना। ये 2 5 ये यहाँ पर सेकंड रो थर्ड कॉलम में है, बट ये जो 2 5 है इसको अगर आप देखेंगे तो ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम में। तो रोज में जो एलिमेंट्स लिखे हुए उसको कॉलम में लिखो, कॉलम में जो एलिमेंट लिखा हुआ उसको रो में लिखो। जो बन के आएगा वही ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। अब कुछ रिजल्ट्स पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पे, कुछ रिजल्ट्स पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पे, कुछ रिजल्ट्स पढ़ते हैं मैट्रिसेस के ट्रांसपोज के ऊपर। पहला रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट है, बात समझ लो। मीनिंग ये है कि आप जब अपना सिलेबस पढ़ेंगे तो जो भी बुक आप पढ़ते हैं उसमें आपको एक सेगमेंट मिलेगा, इसमें ये चारों रिजल्ट को वेरीफाई करता हुआ क्वेश्चन रहेगा। एक मैट्रिक्स दिया रहेगा और उसमें बोला जाएगा कि ये सब रिजल्ट्स को वेरीफाई कर देने के लिए सब रिजल्ट्स है वेरीफाइड हो जाएगा। हम लोग क्लास में करके नहीं देख रहे, आप करके देख लेंगे। रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स पे एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा रिजल्ट है, इसका काम पड़ता है। फॉर एनी मैट्रिक्स ए, कोई भी अगर मैट्रिक्स ए है तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो वो मैट्रिक्स दोबारा से आ जाएगा। रो कॉलम को इंटरचेंज किया और फिर से ट्रांसपोज, फिर रो कॉलम को इंटरचेंज करोगे, वो जो मैट्रिक्स है वो दोबारा आ जाएगा। ये पहला रिजल्ट है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स खुद। दूसरे नंबर पर है, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स एंड के बी एनी स्केलर। एक मैट्रिक्स है, के कोई भी स्केलर नंबर है, देन के इनटू ए का ट्रांसपोज करेंगे तो के इनटू ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, ए इज एनी मैट्रिक्स एंड के बी एनी स्केलर, देन के इनटू ए, स्केलर मल्टीप्लाई करो और उसका ट्रांसपोज करो, या फिर सिर्फ ए का ट्रांसपोज करो और उस स्केलर नंबर से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यूज रिजल्ट मैट्रिक्स सेम आएगा। के इनटू ए का ट्रांसपोज बराबर के इनटू ए का ट्रांसपोज। तीसरा, इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर
कंपेरेबल मैट्रिक्सेस अगर है तो ए और बी को जोड़ेंगे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर आएगा। ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। चौथा, अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस है तो चौथे वाले को ध्यान से देखेंगे ना, क्योंकि इसका खूब इस्तेमाल पड़ेगा। और ऊपर से ये सारे मैट्रिक्स के लिए है कि नहीं, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a इंटू बी का ट्रांसपोज जो है वो b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज होगा। a इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज, a इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज होगा। a इंटू b का ट्रांसपोज बराबर b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज होगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। ये चार रिजल्ट्स है ट्रांसपोज ऑन मैट्रिक्स पर। चौथा वाला केवल स्क्वायर मैट्रिसेस पर काम करेगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्लियर कट स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको ध्यान से रखेंगे, इज सेड टू बी सिमेट्रिक। एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और वही मैट्रिक्स दोबारा आ गया, तो वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। A square matrix A is said to be symmetric if A transpose बराबर A. A square matrix A is said to be symmetric if A का ट्रांसपोज किया और A ही आ गया। ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है, एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक तभी हो सकता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक सिर्फ तभी हो सकता है जब AIJ और AJI में सेम एलिमेंट लिखा हुआ हो। जैसे ये देखो 4√2√3 1/3 ट्रांसपोज कैसे करोगे? ये रो में है 4√2, कॉलम में लिख दिया 4√2। ये रो में है √2 1/3, कॉलम में लिख दिया √2 1/3। बट आप देखें कि इसका ए ट्रांसपोज और ए जो मैट्रिक्स है वो सेम रह गया। ऐसे मैट्रिक्स को ही हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें AIJ और AJI बराबर होना चाहिए, मतलब A12 और A21 अगर बराबर रहा, अगर आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा और दोबारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखने जाओ और बस A12 A21 A13 A31 A23 A32 इसको बराबर रखोगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स खुद ही सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे ये 6 -7 4 -7 3 0 4 0 रूट पर, ये 6 -7 4 रो में है, इसको कॉलम में लिख दो 6 -7 4, -7 3 0 रो में है, कॉलम में लिख दिया -7 3 0, 4 0 √5 रो में है, कॉलम में लिख दिया 4 0 √5। बट ध्यान से देखेंगे तो फिर से बी का ट्रांसपोज किया ना रो को कॉलम में लिख के, बट वही मैट्रिक्स दोबारा से लिखा गया। तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने का यही तरीका है कि जो A12 में हो वही A21 में लिखो, है ना, जो A13 में हो उसी को 31 में लिखो, है ना, जो A23 में हो सेकेंड रो थर्ड कॉलम में उसको 32 में लिखो, है ना। यहाँ पर तो जो है सो है ना, मतलब A11 में जो है वो A11 में लिखो। तो अगर एक आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का AIJ और AJI अगर बराबर है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका AIJ और AJI बराबर है, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोबारा से उस स्क्वायर मैट्रिक्स के ही बराबर आ जाएगा। और ऐसे मैट्रिक्स को ही हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसको नोट करके रख लो, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। खुद से सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना हो तो ज्यादा कुछ नहीं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको अपने से एग्जांपल लिखना हो तो एक ऐसा मैट्रिक्स देख लेना स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें AIJ और AJI बराबर हो, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स खुद ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज करोगे तो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखते लिखते अब चलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वैसा ही है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a square matrix A, a square matrix A, a square matrix A, a square matrix A is said to be skew symmetric, is said to be skew symmetric, is said to be skew symmetric if A का ट्रांसपोज -A के बराबर हो, A का ट्रांसपोज -A के बराबर हो, A का ट्रांसपोज -A के बराबर हो, A का ट्रांसपोज -A के बराबर हो। ठीक है, जैसे कि A है 0 5 -5 0, ठीक है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 5 इधर आ गया, -5 0 इधर आ गया। बट क्या पता चला ट्रांसपोज करने पर 5 का -5 हो गया, -5 का 5 हो गया, 0 का 0 हो गया। A का ट्रांसपोज -A के बराबर, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। खुद से लिखने का क्या तरीका, खुद से लिखने का क्या तरीका, खुद से लिखने का क्या तरीका, खुद से एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब लिखना होगा, खुद से लिखने के लिए इसको ख्याल रखना कि ए जे आई हमेशा माइनस ए आई जे के बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि ये 1 2 है तो 2 1 है तो माइनस साइन के साथ बराबर होगा। जैसे ये h है 1 2 2 1 माइनस h होगा। ये 1 3 है, ये 3 1 है तो माइनस जी होगा। ये 2 3 है तो 3 2 माइनस f होगा। जब खुद से लिखना पड़े, चेक करना तो अलग बात है, खुद से अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर लिखना हो, खुद से अगर लिखना हो, जैसे खुद से अगर लिखना हो, चलो बताओ खुद, चलो ठीक है आगे देखते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर खुद से लिखना हो तो मेक श्योर करेंगे कि ए की वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ए आई जे बराबर हमेशा माइनस ए आई जे के बराबर जो है वो होना चाहिए। अब इसी में मजे की बात यह है, ए जे आई बराबर माइनस ए आई जे, ये तो आप लोग में से ज्यादातर लोग समझ गए। अब 1 1 वाले का क्या होगा, ए आई आई, ए आई आई भी हो गया माइनस ऑफ ए आई आई, है ना बच्चों। इसको जैसे इधर करोगे तो ये 2 आई आई बराबर 0 हो जाएगा, या फिर ए आई आई बराबर 0 हो जाएगा। आई आई 1 1 2 2 3 3, इसका मतलब एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। इसको हमेशा याद रखना है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट है, जो डायगोनल एलिमेंट है, जो डायगोनल एलिमेंट है, जो डायगोनल एलिमेंट है, जो डायगोनल एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 वाला, उन सब की वैल्यू जो है 0 होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो खुद से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना पड़े, खुद से लिखना पड़े तो क्या क्या मेक श्योर करेंगे। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल पढ़कर डायगोनल वाले को 0 कर देंगे, फिर यहाँ पर जो होगा 1 2 पर वो यहाँ पर माइनस साइन के साथ, जो यहाँ पर लिखोगे वो यहाँ पर माइनस साइन के साथ, जो यहाँ पर लिखोगे वो यहाँ पर लिखोगे माइनस साइन के साथ। तो इसका जैसे ही ट्रांसपोज मारते हो तो ये 0 5 3 माइनस 5 0 7 माइनस 3 माइनस 7 और 0, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो हो गया हमारा सी ट्रांसपोज जो है वो माइनस सी के बराबर हो गया। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स खुद से लिखना पड़ेगा। डेफिनेशन क्या है कि स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करने पर अगर माइनस ए आ जाए तो वो जो मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। खुद से लिखने का तरीका क्या होगा, हम लोग एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना तो सीख गए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब खुद से लिखना होगा तो उसमें डायगोनल एलिमेंट्स को 0 कर देंगे और उसके बाद चालाकी से जो 1 2 है वही 2 1 में लिखेंगे बट माइनस साइन के साथ, जो 1 3 में है 3 1 में लिख देंगे माइनस साइन के साथ, जो 2 3 में है 3 2 में लिख देंगे माइनस साइन के साथ, डायगोनल को 0 कर देंगे और स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स खुद ही एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। थिंग्स टू रिमेंबर ये है कि एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0, एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। तो कुछ रिजल्ट्स याद करेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, लिखो और याद करो। ठीक है, पहला कह रहा है दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। वो आप एग्जांपल रख करके वेरीफाई कर सकते हैं, नहीं तो समझ में नहीं रहा होगा। दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम अगर करते हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। अब ए अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसको अगर एक स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो k इनटू ए मैट्रिक्स आएगा वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। तीसरा नंबर कहता है दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम है वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। ठीक है, और चौथा नंबर कह रहा है कि अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो k एक स्केलर नंबर से उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो मैट्रिक्स आएगा वो अभी भी स्क्यू सिमेट्रिक ही रह जाएगा। इन चारों प्रॉपर्टी को लिखो। जो पांचवा वाला प्रॉपर्टी है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पांचवा सारा ही प्रॉपर्टी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग टाइप का अलजेब्रा का चैप्टर है, ये मजेदार है। पांचवा वाला देखो क्या कह रहा है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज, रियल नंबर भरा होना चाहिए, रियल नंबर भरा होना चाहिए बच्चों, रियल नंबर भरा होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर पर नहीं, रियल नंबर भरा होना चाहिए। वहां पर अगर ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है
तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को उस स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ जोड़ते हो तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो हमेशा सिमेट्रिक होगा। ये सब याद नहीं रहा तो आप आसान करके रह जाइएगा। इस चैप्टर का क्वेश्चन भी आपको मेंस एडवांस एनडीए और स्कूल एग्जामिनेशन में धोखा दे देगा। ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए ट्रांसपोज है तो वो ए मैट्रिक्स और उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को जब जोड़ेंगे तो वो मैट्रिक्स जो बनकर के आएगा वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये हम लोग कैसे कह सकते हैं? तो ये हम लोग प्रूफ के फॉर्म में कह सकते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। फिर थोड़ी देर पहले देखा था ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए, इस ए को इधर लिख दो तो ये ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया। तो ध्यान से देखो तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया और फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज ही आ गया। ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा ए प्लस ए ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यही मैट्रिक्स दोबारा आ गया। इसका मतलब है कि ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए ट्रांसपोज के साथ उसी स्क्वायर मैट्रिक्स को जोड़ देते हो तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो आएगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एकदम इसको याद रखना है। उसी तरह से अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स से उसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को माइनस कर देते हो तब जो स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। मेरे बोलने पर होगा नहीं, प्रूफ के फॉर्म में a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करके देखते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया गया था तो ये a का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसमें माइनस अगर कॉमन निकालते हो तो ये a माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा। तो a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, a माइनस ए ट्रांसपोज तो आ रहा है लेकिन माइनस साइन के साथ। इसका मतलब है किसी भी कीमत पे अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपको मालूम है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ उसी स्क्वायर मैट्रिक्स को जोड़ दो तो जो मैट्रिक्स बन करके आएगा वो हमेशा सिमेट्रिक होगा। ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये उसका ट्रांसपोज है, दोनों को अगर माइनस कर देते हो तो जो मैट्रिक्स बन करके आएगा वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये आपको याद करना है। आप जितना भी टॉपिक लिखवाया जा रहा है वो सब आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए, नहीं तो ये चैप्टर भी सेंटर पर आपको धोखा दे देगा। तो छठा प्रॉपर्टी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऊपर से आपका जो सेक्शन है एनसीईआरटी में उसमें पूरा एक्सरसाइज ही दिया हुआ है सिर्फ इसी प्रॉपर्टी के ऊपर। ये प्रॉपर्टी कहता है कि दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसको हम लोग किसी दो मैट्रिक्स के सम के बराबर लिख सकते हैं। वो जो दो मैट्रिक्स के सम के बराबर लिखोगे उसमें एक सिमेट्रिक होगा और एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। बोल रहा है दुनिया का किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के बराबर लिख सकते हैं। दुनिया का किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग दो स्क्वायर मैट्रिक्स के सम के बराबर कर सकते हैं। वो जो दो स्क्वायर मैट्रिक्स के सम के बराबर करेंगे उसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा और दूसरा जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जोड़ करके हम लोग दुनिया का किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रूफिंग थोड़ी देर पहले ही हुआ था। ये दुनिया का कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, इसको हम लोग एल्जेब्रिकली ऐसे ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 लिख सकते हैं। क्या बोलते हो? लिख सकते हो यार। ये ए ट्रांसपोज कर दिया 2a/2 हो गया। तो ये क्या हो गया? इसको हम लोग a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 और a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 लिख सकते हैं। और जस्ट अभी आपको प्रूफिंग करवाएगा कि a प्लस ए ट्रांसपोज ये हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। 2 से डिवाइड कर दोगे, अभी a से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर a प्लस ए ट्रांसपोज अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ करवाया गया था कि ये सिमेट्रिक है, मतलब ये वाला जो मैट्रिक्स है वो किसी भी कीमत पे सिमेट्रिक होगा। ये वाला जो मैट्रिक्स है वो किसी भी कीमत पे स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अभी आपको प्रूफिंग करवाया गया। और एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के बराबर हम लोग दुनिया का किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। दुनिया का किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ एक सिमेट्रिक एंड वन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक पूरा एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में
केवल इसी टॉपिक के ऊपर कि और बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी आता है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी आता है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी आता है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, उसको बोला रहेगा कि भाई इस स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर दो दो स्क्वायर मैट्रिक्स के सम के बराबर, बट वो दो स्क्वायर मैट्रिक्स के सम के बराबर उसमें एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो हम लोग इसी फंडा, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। a प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 कर देंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा वो प्रूव्ड अबव हो गया कि वो हमेशा सिमेट्रिक होगा, और a माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 से ये प्रूफ हो गया कि वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और दोनों को जोड़ने पर वो ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो आ जाएगा। वो हम लोग एक दो क्वेश्चन के थ्रू करके देखते हैं। अब देखो भैया, यही एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। पूरा एक एनसीईआरटी में एक्सरसाइज दिया हुआ सिर्फ इसी टाइप का क्वेश्चन पर। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 135 -683 -465 स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको दो अलग अलग मैट्रिक्स के सम के बराबर करना, बट एरा गैरा नहीं, वो जो दोनों मैट्रिक्स के सम के बराबर उसमें एक जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए और दूसरा जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। यहीं पर हम लोग रिजल्ट 5 रिजल्ट 6 रिजल्ट 5 रिजल्ट 6 थोड़ा सा दिमाग लगा करके इस्तेमाल कर लेंगे। हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसका ए ट्रांसपोज पहले निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज होगा 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5, और जस्ट अभी प्रूफ किया गया आपको कि a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, इससे जो हमारा मैट्रिक्स मिलेगा p नाम मान लेते हैं, वो हम लोग पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि ये हमेशा सिमेट्रिक होगा। ये प्रूफ अबव है, तो a प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 से p मैट्रिक्स पता चल जाएगा। तो p मैट्रिक्स हो जाएगा भैया a प्लस ए ट्रांसपोज, तो 1 + 1 2 बाई 2 दिस इज 1 3 माइनस से, तो ये हो गया -3 बाई 2 -3 बाई 2 5 - 4 1 बाई 2 -6 3 -3 बाई 2, इस तरह से 8 8 16 बाई 2 दिस इज 8 6 3 9 दिस इज 9 बाई 2 दिस इज 1 बाई 2 दिस 3 6 9 दिस इज 9 बाई 2 एंड दिस इज 5। ठीक है, और ये मैट्रिक्स जो है, ये वाला जो मैट्रिक्स आया ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि आप इसका ट्रांसपोज करके चेक कर सकते हो, या फिर थोड़ी देर पहले ही बताया कि चेक करने की जरूरत नहीं है। AIJ की जगह पर लिखा हुआ 1 2 1 2 9 बाई 2 9 बाई 2, ये मैट्रिक्स किसी भी कीमत पर, ये जो P वाला आया वो सिमेट्रिक आया, ये वाला सिमेट्रिक आया। ये जस्ट अभी हम लोग प्रूफ किए भी हैं, खुद से फिर से करके देखना था कर लो, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। उसी तरह से A माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, ये वाला मैट्रिक्स का नाम अगर Q मान लेते हैं, तो ये जस्ट अभी प्रूफिंग करवाया गया है। ये जो मैट्रिक्स है वो किसी भी कीमत पे Q सिमेट्रिक होगा, तो Q मैट्रिक्स कितना हो जाएगा A माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, 1 - 1 0 3 माइनस करना है, तो 9 बाई 2 हो गया 5, दिस इज फिर 9 बाई 2 हो गया 3 + 6 9 बाई 2 5 हो गया, दिस इज -9 बाई 2, दिस इज 0 -3 बाई 2 -9 बाई 2 3 बाई 2 और 0। तो ये जो मैट्रिक्स आ रहा है, ये वाला जो मैट्रिक्स है वो किसी भी कीमत पर स्क्यू सिमेट्रिक है। प्रूफ भी कर चुके हैं पहले, और फिर से देख लो इसका तरीका क्या था, थोड़ा पहले बताया गया था। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, जो 9 बाई 2 है वो -9 बाई 2 है, जो 9 बाई 2 है वो -10 बाई 2 है, जो -3 बाई 2 है वो 3 बाई 2 है। थोड़ी देर पहले प्रूफिंग करके बताया भी गया है कि A माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और अगर आपको डाउट है तो आप कर भी सकते हैं। क्वेश्चन लेकिन क्या कह रहा था, ये हमारा मैट्रिक्स था, इसको हम लोगों को दो मैट्रिक्स के सम के बराबर करना था, तो हमने ये P और Q मैट्रिक्स बनाया इन दोनों मैट्रिक्स के सम के बराबर, तो 1 + 0, तो ये 1 आ गया। 9 बाई 2 -3 बाई 2, तो ये 3 हो गया, 9 तो ये 5 हो गया, ये माइनस से हो गया, ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, ये -4 हो गया,
ये 6 हो गया और ये 5 हो गया। तो ये P+2 मैट्रिक्स करने पर ये A मैट्रिक्स आ गया। क्वेश्चन यही कह रहा था। क्वेश्चन को मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे। एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा और उसको बोला जाएगा कि दो अलग अलग मैट्रिक्स के सम के बराबर उस स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करो, बट जिस दो अलग अलग मैट्रिक्स के सम के बराबर करोगे उसमें एक सिमेट्रिक होना चाहिए, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो अपने से बैठ करके एग्जांपल मत सोचते रहना। वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ था A, तो A + A ट्रांसपोज बाय 2 कर देना, वो खुद ब खुद सिमेट्रिक आएगा। A - A ट्रांसपोज बाय 2 कर देना, वो खुद ब खुद स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। और दोनों को जोड़ते हो तो A स्क्वायर मैट्रिक्स खुद ही आ जाएगा। तो इस तरह से है, दुनिया का किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग दो अलग अलग स्क्वायर मैट्रिक्स के सम के बराबर कर सकते हैं, बट वो जो दोनों अलग अलग स्क्वायर मैट्रिक्स के सम के बराबर करेंगे उसमें एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए परीक्षा में आता है। तो याद रखेंगे कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स A है तो A + A ट्रांसपोज बाय 2 करेंगे तो वो हमेशा सिमेट्रिक आएगा। A - A ट्रांसपोज बाय 2 करेंगे तो वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। और उन दोनों को जोड़ेंगे तो जो A स्क्वायर मैट्रिक्स है वो एक्सप्रेस हो जाएगा। तो आज के वीडियो यहीं तक रहेगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन दोस्तों को शेयर करो। शेयर नहीं करते हो तुम लोग, बहुत सारे बच्चों से भी बातचीत हो रही, परेशान है, रिलेशन फंक्शन नहीं है, परेशान नहीं करना है, दोस्तों से शेयर कर दो यार। आलतू फालतू पूछिया टाइप का ट्यूशन में बुलाया जा रहा है, 10,000 रुपये दो और अपना अपना पेन ड्राइव ले आओ और उसमें नोट्स ले आओ, ऐसा कुछ बात नहीं है। दोस्तों को शेयर करो, पढ़ते रहो, मज़ा आएगा। कुछ दिन और स्ट्रगल आप लोगों को करना है, बट धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जितना हो सके वीडियो को शेयर करो और लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा करके रखो। नेक्स्ट मिलता है अगले क्लास के साथ। मैट्रिक्स इज एन ईजी चैप्टर। थैंक यू।